नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज का आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बता रहा हूँ जो कि एक एग्ज़ाम्पल सेट करा है जिन्होंने विलेन का। वो कोई विलेन फटे कपड़े नहीं पहनता, कोई गले में रुमाल नहीं बांधता, लाल बनियान पहन के या किसी किस्म की गुंडागर्दी नहीं करता। वो एक वेल ड्रेस्ड सूटेड बूटेड पर्सन था और बकायदा सूट, टाई, हैट और कई बार तो ओवरकोट भी। और इतना ज़बरदस्त इंसान। और मज़े की बात ये, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो फिल्म एक्टर बनेंगे। और वो तो एक एथलीट थे और 1936 के बर्लिन ओलंपिक में वो इंडिया की टीम में जाने वाले थे एज ए जेवलिन थ्रो। तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले उनकी बहन की तबीयत अचानक बड़ी ख़राब हुई और उनको अपना सपना ओलंपिक में जाने का बीच में छोड़ के अपनी बहन को इलाज के लिए लेके कलकत्ता जाना पड़ा। वकीलों का ख़ानदान था, इनको छोड़ के इनके सारे भाई 3-4 और इनके फादर बहुत हाई लेवल के वकील थे। देहरादून की बड़ी नामी प्रतिष्ठित परिवार से थे। इनके फादर चंडी प्रसाद सिंह बहुत बड़े वकील थे, सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। और इनके भाई भी सारे वकील थे। तो पर ये एथलीट थे और इनको अपना सपना छोड़ के, जैसे कि मैंने पहले बताया, इनको अपनी बहन को लेके कलकत्ता जाना पड़ा। कलकत्ता में इनके एक दोस्त मिल गए जिनका नाम था पृथ्वीराज कपूर, जो कि स्टेज शो किया करते थे थिएटर पे, थिएटर आर्टिस्ट थे। उनके साथ ये मिलते बैठते थे। तो एक दिन ना जाने कैसे किस मूड में पृथ्वीराज जी ने इनसे कहा कि यार तू भी आ जा एक्टिंग की लाइन में। इसने कहा मुझे तो पता ही नहीं मैं कैसे आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा तू मूड बना, फिर देखते हैं। और पृथ्वीराज जी अपना ग्रुप लेके बॉम्बे शिफ्ट हो गए। इनकी बहन ठीक हो गई, उसको घर छोड़ के ये भी बॉम्बे चले गए। वहाँ इन्होंने पृथ्वीराज जी से मुलाकात की। पृथ्वीराज जी ने इन्हें कई लोगों से मिलवाया और इनका फिल्मी कैरियर शुरू हो गया। और इनकी फिल्म ज्वार भाटा इन्होंने, दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी जिसमें ये उसके साथ काम कर रहे थे। इन्होंने हर बड़े एक्टर के साथ काम किया। बाजी, जाल में देवानंद साहब के साथ, आवारा में राज कपूर के साथ, और चलती का नाम गाड़ी में कुमार बंधु, अशोक किशोर, उनके साथ काम किया। और सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया, मेरा फेवरेट फिल्म हंसते जख्म में, हीरो थे नवीन निश्चल और प्रिया राजवंश। और उन यहाँ पे ये भी थे। आप सोच सकते हैं कि किसी एक्टर ने राज कपूर के साथ काम करने से मना कर दिया हो। ऐसा हुआ। और वो एक्टर थे KN सिंह, जिनका पूरा नाम बनता है कृष्ण निरंजन सिंह। 1 सितंबर 1908 को ये देहरादून में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु जनवरी 31 सन 2000 में हुई। ये इन्होंने राज कपूर से साथ काम करने से मना कर दिया। तो पूछा गया क्यों। राज कपूर फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। तो इन्होंने कहा कि जिस बच्चे को मैंने अपनी गोदी में खिलाया है
उसको मैं सर या साहब कह के संबोधित नहीं कर सकता, तो मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। मुझे उनसे कोई नाराज़गी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, ना कोई गलत वो विवाद है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात कि जिसको मैंने अपनी गोदी में खिलाया है उसको मैं सर कह के साहब कह के एड्रेस नहीं कर सकता। सोचो क्या सोच रही होगी उन इंसान की, कितने मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले लोग थे। धन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बदकिस्मती से के.एन. सिंह साहब की कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने अपने भाई का बेटा एडॉप्ट किया था, विक्रम सिंह। इनके भाई जो थे विक्रम सिंह, वो फिल्म फेयर के एडिटर थे और उनके बेटे को इन्होंने अडॉप्ट किया था। बदकिस्मती से वो भी चल बसा। इन्होंने करीब 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और 1951 में आवारा राज कपूर जी के साथ, बाजी 1951 में ही, 52 में जाल, 1956 में सीआईडी, चलती का नाम गाड़ी 1958 में, और नरगिस की आखिरी फिल्म 1967 में, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। नरगिस ने बड़ा अच्छा रोल किया था एक बाइपोलर डिसऑर्डर की पेशेंट का, जो दिन में बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न लड़की बनती है पैगी और रात में एक शुद्ध भारतीय बेटी बन जाती है। और उसके फादर का रोल के.एन. सिंह साहब ने किया था। और हंसते जख्म तो 1973 में आई थी। पता नहीं आप लोगों ने देखा हो या नहीं, लेकिन फिल्म बहुत ही खूबसूरत थी। नरगिस का रोल बहुत ऑथेंटिक था और के.एन. सिंह के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है। वो तो थे ही इतने गजब के आर्टिस्ट। उनको एक्टिंग करने के लिए या उनको फिल्म में काम करने के लिए डायलॉग बोलने की ज़रूरत नहीं थी। उनकी आंखें ही बहुत कुछ कह देती थी। उनके सिर्फ चेहरे के, पूरी बॉडी के भी नहीं, सिर्फ चेहरे के हाव भाव और आंखें इतने गजब से उनका कंट्रोल था। और जो वो गाना है, अगर आपको देखने को मिले तो देखना, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। ये तो खड़े हैं साइड पे और हीरोइन गाना गा रही है, लेकिन इनको देखो, आपको फिल्म की काफ़ी कहानी समझ आ जाएगी। इतनी खूबसूरती से ये रोल अदा करते थे। इन्होंने शम्मी कपूर के साथ इवनिंग इन पेरिस, देवानंद के साथ बाजी, सीआईडी, जाल, राज कपूर के साथ आवारा, दिलीप जी के साथ ज्वार भाटा, जैसे बहुत सारे रोल किए। और रात और दिन फिल्म की नरगिस के साथ, मैंने बताया कि फिल्म का थीम बिल्कुल अलग था। नरगिस जी की आखिरी फिल्म थी और इन्होंने नरगिस के फादर का रोल किया था। वो फिल्म भी अगर आप देखें तो देखने लायक फिल्म है। एक से एक गाना, दिल की गिरा खोल दो, चुप ना बैठो, कोई गीत गाओ, ना छेड़ो कल के अफसाने, करो एक रात की बातें, जीना हमको रास ना आया, हम जाने क्यों जीते हैं, आवारा है मेरे। इतने खूबसूरत गाने वालों की फिल्म और उनमें इनका रोल बहुत ही देखने लायक है। हाँ, मैं आपको एक बात कहना भूल गया। प्लीज़ मेरे चैनल को आप देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो कमेंट भी करें। हमें पता लगता है आप क्या देखना चाहते हैं, हम में क्या कमियां रह गई हैं, या आप फ्यूचर में हमसे और क्या जानना चाहते हैं। तो वो सब हम तभी कर सकते हैं जब आप हमें मैसेज देंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब नहीं, मतलब बहुत काम का है। और
ये भी बताएं कि आप कौन से शहर से, कौन सी सिटी से ये देख रहे हैं। हम आपके बारे में अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो हम बात कर रहे थे के.एन. सिंह साहब की। कृष्ण निरंजन सिंह, कोई नहीं जानता कि इनका पूरा नाम क्या था, मैं भी नहीं जानता था। ढूंढा है गूगल और AI से तो पता चला कि इनका नाम कृष्ण निरंजन सिंह था। ये देहरादून में पैदा हुए थे और एक फिल्म में इन्होंने वैसे सादे कपड़ों में भी रोल किया, मतलब सादे कपड़े क्या, आवारा में इन्होंने चद्दर सी लपेटी हुई है और फटी हुई बनियान पहनी है। गुंडों का, भिखारी बच्चों का ग्रुप चलाते हैं और राज कपूर भी उसी ग्रुप में है। तो लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में जो ये एक विलन की पहचान बनी, आपने देखा होगा कि वो सूटेड बूटेड सिर पे हैट लगा के, काला चश्मा लगा के, ये इन्हीं का दिया हुआ कैरेक्टर है जो दूसरे विलन भी निभा रहे हैं। और बस इनके बारे में तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि इनसे बेहतर विलन ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। बहुत विलन आए, मैं किसी को कमतर नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने इनसे ही सीखा होगा। ये विलेन की एक यूनिवर्सिटी है, इनको देख देख के लोग विलन बनते हैं, चाहे वो प्राण साहब हों, चाहे गुलशन ग्रोवर हों, चाहे आज के और विलन हों। लेकिन अब तो हीरो ही विलन का रोल करने लगे, एक्स्ट्रा विलन की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो एक ज़माना था जब विलन होते थे और उनके नाम से भी फिल्में बिकती थी, और ऐसे विलेन जिनके नाम से फिल्में बिकती थी उसमें के.एन. सिंह साहब का नाम बहुत ऊपर था।